संसार को संदेश दे रहा है कि ऐ इंसान, तो एक बार तुरंत सदगुरु के चरणों में समर्पण हो जा, तेरा ये जीवन धन्य हो जाएगा, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। तू अंत समय में तुम्हें रोना पड़ेगा। साथ संगत, जिन्होंने माना उनका जीवन धन्य हुआ, और साथ संगत जिन्होंने नहीं माना, तो सतगुरु कहता है कि इंसान तो एक बार सतगुरु की बात तो मान लेता। सतगुरु कहता है कि मेरी महफिल में एक बार तू आया होता, इसकी रहमत का अंदाज लगाया होता। तुझको पता था कि झोली है तेरी खाली, ऐ मेरे दोस्त यहां दामन तो फैलाया होता। ऐ इंसान, तुम्हें पता था कि हमारे कर्म नहीं बन पा रहे हैं, हमारे जीवन सार्थक नहीं हो पा रहे हैं, हम भूल पे भूल करते चले जा रहे हैं। तो एक बार भगत से मिल करके ब्रह्मज्ञानी संत के शरण में आ तो गया होता, ब्रह्मज्ञानी संत तुम्हें बख्श लेते। साथ संगत, हमें ख्याल रहे यह कल्प वृक्ष है। हम इस कल्प वृक्ष के नीचे रह करके जो श्रद्धा भाव कामना से सदगुरु के चरणों में अरदास करेंगे, इस कल्प वृक्ष के नीचे सदगुरु हमें बख्श लेगा। आओ साथ संगत, कहते हैं कि जिस तरह से आज इंसान शान और शौकत, दौलत, शोहरत, ताकत में रह करके अपनी ये मानवता खोता चला जा रहा है, आज उसी बात को समझाने के लिए हमारा वक्त का रहबर कह रहा है कि इंसान, तू जिस तरह से गफलत की जिंदगी जी रहा है, तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हासिल करना है तो इस सत्य को जान, इस मालिक को जान, क्योंकि ये परमात्मा ने बख्शा है, भेजा है। सबको हक बनता है इस बार पर परमात्मा को जानने का। संतों ने कह दिया कि एक जर्रे को भी हासिल है मुकामे बरतरी, एक जर्रे को भी हासिल है मुकामे बरतरी, बोझ है सर पर तेरे भगवान के एहसान का। कि ऐ इंसान, जब तू मानव तन तुझे मिल गया, इस मानव तन में रह करके तो इस मालिक को नहीं जाना, तो इस परमात्मा को नहीं जाना, हमें दुख है, तेरा जीवन ये व्यर्थ जा रहा है। साथ संगत, सतगुरु अपने शब्दों में कह भी दिए कि इसके गम नहीं, इसके गम नहीं, सिक्के की कीमत अफसोस कीमतें इंसान गिरी जाती है। कि इंसान तो अपने जीवन में खूब पैसा कमाया, खूब दौलत कमाया, खूब इमारत बनवाया, शान और शौकत, बाग बगीचा लगाया, लेकिन यदि तुमने इस परमात्मा को नहीं जाना, तू मानवता को नहीं समझा, तो इंसानियत को कदर नहीं दिया, तो ये तेरा मानव जीवन व्यर्थ है। ऐ इंसान, तुम्हें समझना चाहिए कि
कब तक ये जिंदगी? सामान 100 बरस का, कि हम साथ संगत अपने जीवन में मकान बना लेते हैं कि ये मकान हमारा वर्षों वर्षों तक चले। इतनी नींव इसकी इतनी मजबूत करो ताकि हमारे नाती पोता सब इस मकान को बेपरे। लेकिन साथ संगत हमें क्या भरोसा हमारे इस जीवन का कि हम वर्षों वर्षों तक सामान बना के रखते हैं, लेकिन हमारे एक पल का भरोसा है। आओ साथ संगत दास मिसाल के रूप में साधु किस तरह से महात्मा प्रकाश जी अच्छे तरीके से खूब हंसते हुए उन्होंने हर कार्य किया, निमंत्रण में गए, खूब हंसते खेलते साथ संगत, लेकिन पल भर में 2 मिनट भी नहीं लगा साथ संगत उनकी सांसें छूट गई। इसलिए ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा का कहते हैं कि क्या लेकर आया है, क्या लेकर जाएगा, 2 गज कफन का टुकड़ा होगा तेरा लिबास, कि ऐ इंसान सब कुछ यही का यही रह जाएगा, 2 गज कफन के टुकड़े में लपेट करके इस जीवन को छोड़ चला जाएगा।